बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विंदा कहानी का आगे का भाग। और विंदा के भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और विंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चपटी सी नाक के दोनों और नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनिंदी सी आँखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगे चूड़ियाँ, घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। जो विंदा थी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो उसकी दूसरी माँ आई थी तो लेखिका उसके जो श्रृंगार वो करती थी उसके बारे में बता रही है। अलंकार का मतलब होता है श्रृंगार। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर ऊंचे से उच्चतर होता रहता। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उस शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। उठती है या आऊं? बैल के से दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। मतलब बिमला की जो माँ थी सौतेली, वो उसे ये सब कहती थी, तो लेखिका को भी ये पता चल गया था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मेली धोती लपेटे हुए वृंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देना जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही विंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न जान पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा कि क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अनर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त है से न विंदा की समस्या का समाधान हो सका, न मेरी उलझन समझ पाई। विंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसे में आने वाली खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मंडे और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को और बढ़ा ही नहीं देता, प्रत्युत्तर उसे भय में बदल देता था। और विंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े के बंद चिड़िया के समान याद दिलाती थी।
एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर विंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है और जो बहुत सज धज के से घर में आती है वह विंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वह नहीं रहेगी और न डांटेगी। विंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। पदच्युत मतलब पद से हटाना। जो पद उसने अपनी माँ को दे रखा था पहली वाली को, वो दूसरी माँ को कैसे दे सकती थी? पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच व्याकुल हो उठा। व्याकुल का अर्थ है बेचैन। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनयपूर्वक कहा, अनुनयपूर्वक मतलब प्रार्थना से कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि मैंने अंकुटित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएंगे और मुझे विंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सोई थी। विंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे। मतलब उसकी माँ किस वजह से मारती थी यह पता नहीं था लेखिका को, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। मतलब किस तरह पंडिताइन वो विंदा को मारती थी, किस किस तरीके से दंड देती थी। गर्मी की दोपहर में मैंने विंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन भर बंधा पाया था। भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा जलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड विंदा को ही मिलता था। मतलब जब खाने में कुछ कमी होती थी तो विंदा की माँ के अलावा उसके जो पिता थे वो भी उसी को दंड देते थे। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उसके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर विंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। विंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूट कर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी विंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी रह गई, मतलब बहुत हैरान रह गई। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब विंदा मेरे हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा।
उसे मैं अपने घर में खींच लाई, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवार लांघ कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रुंध दी। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए बैठी थी, मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। बच्चों, इस कहानी में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कहानी का आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।